क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं यार? अब क्या मैं आप दिखाओ, कमेंट दिखाओ। अरे क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलो, ये सवाल मैंने समझा दिया था, दोबारा समझाता हूं मैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 123। सवाल नंबर है 123, नंबर 123। जी, देखो एक बात गौर से सुनिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री में तो आपको सर्कल से या पूरे चैप्टर से बहुत भयानक भयानक सवाल मिलेंगे मेंस में। दो रास्ते हैं, या तो आप उन सवालों को खुद से कर लो, लेकिन खुद से करना आपके बस की बात नहीं है, ना ही आपके पास समय है, और किताबों में सॉल्यूशन नहीं होते ऐसे। और आप जैसे यही वाला सवाल ले लो, ये सवाल जो 123 है, ये 2017 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। ठीक है, आप खुद से करोगे तो शायद आपसे आधे घंटे में भी ये सवाल ना हो। ठीक है, तो इसको क्लास में ही कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो अब मैं आगे के जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा यहां से 123 से, वो सारे मेंस के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारे बहुत ही अच्छे हाई लेवल के सवाल हैं। ठीक है भाई, तो जो बच्चे छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं वो इनको इग्नोर कर दीजिए। क्लियर? मेंस के सारे तगड़े तगड़े भयंकर सवाल हैं। ओके, बेसिक कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं वही इस्तेमाल होंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। ध्यान सुनेगा। देखो बच्चों, इस सवाल को करने से पहले चीज जानो कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते, जैसे सर्कल है, दोनों बाहर से एक दूसरे को यहां पे टच करते हैं, तो इन दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं और ये जो टचिंग पॉइंट है, तीनों एक सीधी रेखा में होंगे। तीनों एक ही सीधी रेखा में होंगे। भाई अगर इस सर्कल की रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो दोनों के जो सेंटर के बीच की दूरी है, केंद्र के बीच की दूरी, वो कैसे निकलेगी? दोनों के रेडियस को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2। ये बेसिक सी बात है मेरे प्यारे भाई, आगे मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना? चलो, अब जैसे ये सवाल है आपके सामने दिया है कि इस चित्र में बी और सी सर्कल के सेंटर से, एडीई स्पर्श रेखा है। सवाल में दिया दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो 3:5 है, एसी 40 है। एसी 40 है। आपसे पूछा डीई का मान क्या होगा। सवाल के अनुसार यहां पे दिया है एसी 40 सेंटीमीटर है, और आपसे डीई की वैल्यू पूछी गई है, एडीई टेंजेंट है, और दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो 3:5 है। मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ज्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस सवाल से मिलेगी। जैसे आपके सामने यहां पे दो सर्कल दिखाए गए हैं, इन दोनों सर्कल की जो रेडियस है, जो त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है। यानी कि ये टेंजेंट रेडियस के बीच में ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये कोण 90 डिग्री का हो गया। ठीक है भाई, इन दोनों की जो रेडियस का रेशियो है 3:5 है। दोनों त्रिभुज, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है। सवाल में बोला गया आपसे डीई की लंबाई पूछी है। सुनो, डीई की लंबाई बाद में निकालना, पहले इन दोनों सर्कल की आप मुझे बताओ रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। आपको यहां पे दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, एडीबी और दूसरा एईसी। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप। भाई दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल, ये कोण 90 डिग्री का है, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, कॉमन है ये, तो भाई सिमिलर है। छोटे बड़े राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है, जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अगर ये रेशियो 3:5 है तो AB से AC का रेशियो भी 3:5 होगा ना। AB की लेंथ ये 3 यूनिट है, ये AC की ये जो है 5 होगा। AB से AC का रेशियो भी 3:5 होगा कि नहीं होगा? AB से AC का जो रेशियो ये भी तो 3:5 होगा। AB से AC का रेशियो भी 3:5 होगा। ये रेशियो 3:5 है, तो AB से AC का रेशियो भी 3:5 होगा। सवाल में बोला है कि AC 40 सेंटीमीटर है,
तो 5 की वैल्यू सवाल में 40 सेंटीमीटर दी है 8 गुना। तो आप मुझे बताओ बीसी कितना बचेगा, बी से सी तक की दूरी कितनी बचेगी, बीसी दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, ये 5 यूनिट है 3 यूनिट है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 यूनिट, 2 यूनिट बचेगा। 5 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है 8 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 8 गुना हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, तो बीसी 16 सेंटीमीटर आ गया। ये मैंने निकाला सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी पढ़ के आओ, अगर आपने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी है तो आपको ये लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं है, और कृपया ना देखो बिल्कुल भी, ठीक है भाई साहब। यानी कि ये 16 सेंटीमीटर आ गया। अब बताओ दोनों सर्कल की त्रिज्याएं यानी कि रेडियस क्या होंगी। इन दोनों सर्कल की जो रेडियस का रेशियो है 3:5 है। भाई इस सर्कल की रेडियस 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। इस सर्कल की जो रेडियस है 5 यूनिट है, तो टोटल कितना हो गया, 3 जमा 5 8 हो गया। टोटल क्या होगा भाई, सर्कल की त्रिज्या 3 है, इसकी 5 है, टोटल हो गया 3 जमा 5 8। अब 8 की वैल्यू तो आपको 16 सेंटीमीटर दी है दुगना, 8 की वैल्यू तो आपको दुगना दी है 16, तो 3 की वैल्यू भी दुगना हो जाएगी 6, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर आ गई। 5 की वैल्यू भी दुगना हो जाएगी 10, इसकी वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई। तो दोनों सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आ गई, और दोनों एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, और उनके सेंटर के बीच की दूरी होगी 16, 6 जमा 10 16। तो पहले मैंने दोनों सर्कल की रेडियस निकाला 6 और 10, सेंटर के बीच की दूरी है 16। आपसे लेकिन पूछा है डीई बताओ, डीई कैसे निकलेगा। वैसे आगे मैं डीई का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा, कि दो सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आगे फॉर्मूला भी बताऊंगा, बट अभी मैं आपको बेसिक से बताता हूं कि हमें डीई निकालना है। बताइए बच्चों, इस सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसकी 10 है, सेंटर के बीच की दूरी 16, हमें डीई निकालना है। कैसे करें, कुछ भी नहीं आता बालकों कुछ समझ में, हम पहले भी इस तरह की चीजें कर चुके हैं, कि यहां से एक समांतर रेखा खींच लो। यहां से मेरे प्यारे भाई अपन लोग क्या करेंगे, यहां से एक पैरालाइन खींच लेंगे पॉइंट डी से। पॉइंट डी से हमने एक पैरालाइन खींच ली बीसी के, हमने पॉइंट डी से बीसी के समांतर एक रेखा खींच ली, ये हमने पॉइंट डी से बीसी के समांतर एक रेखा खींच ली, वाली समांतर पैरालाइन खींच ली। भाई अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 ही हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल। अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 ही हो जाएगा। आप बताओ, अगर ये 6 है तो इसके बिल्कुल समांतर बिल्कुल पैरेलल, ये 6 है तो ये भी 6 ही हो जाएगा। सॉरी भाई, इस सर्कल की रेडियस है 10, ये 6 है तो इसके बिल्कुल समांतर है, समांतर तो ये भी लेंथ भी कितनी आएगी, ये लेंथ भी 6 ही आ जाएगी। तो बचेगा कितना, 4, 6 4 10, ये 4 आ गया। अब इस राइट एंगल त्रिभुज को देखो, इस राइट एंगल को देखो, इस समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज को देखो आप, इस समकोण त्रिभुज को दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज, बोलो हाँ सर दिखाई दे रहा है। इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने 16 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा, पाइथागोरस से आ जाएगा √16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस से ये आ जाएगा, पाइथागोरस से। बोलो यहां तक कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, ये पाइथागोरस से आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा कोई सवाल आए आप यहां से पैरेलल खींचेंगे, देखिए ये तो पैरेलल है ही, ये दोनों तो समांतर हैं, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, ये तो दोनों समांतर हैं, ये मैंने पैरेलल खींच ली, तो बेसिकली पैरेललोग्राम बन गया, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, बचेगा क्या, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, 4√15। तो डीई की जो लंबाई होगी वो 4√15 सेंटीमीटर होगी, 4√15, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, 4√15। बहुत अच्छा सवाल है ये, मेंस का क्वेश्चन है, प्री में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। जब भी ऐसा कुछ सवाल आए आप यहां से पैरेलल लाइन खींच के आसानी से कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन, आगे का सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 124 बनाएं, 124 124। अगेन ये वाला सवाल दोबारा से 2017 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, मेंस के पेपर का। और ऐसे दो सवाल आ रखे हैं पेपर में, दो सवाल, एक रेक्टेंगल पे एक स्क्वायर पे, दो सवाल आ रखे। मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, दूसरा आप खुद से कर पाओगे।
दो सवाल आ रखे हैं, ये आयत वाला मैं करवा रहा हूं, स्क्वायर वाला आप खुद से कर पाओगे, आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, एक सीख गए दूसरा अपने आप सीख जाओगे। बोला पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जो एक सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड है, सर्कल की रेडियस 10 है। इस प्रकार से पी क्यू आर एस एक आयत है जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंदर बना हुआ है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे दोस्तों, ये पी क्यू आर एस एक आयत है जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंदर है, पी क्यू 16 है। पी क्यू को पॉइंट एक्स तक बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार से पी क्यू आर एस एक आयत है, और ये जो आयत है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के सर्कल के अंदर बना हुआ है, सर्कल की जो रेडियस है 10 है। पीक्यू को पॉइंट एक्स तक बढ़ाया जाता है और पॉइंट एक्स से एक टेंजेंट खींची जाती है जो सर्कल को पॉइंट आर पर टच करती है। तो यहां पीक्यू को बढ़ाया गया है पॉइंट एक्स तक, पॉइंट एक्स तक पीक्यू को बढ़ाया गया पॉइंट एक्स तक, और फिर पॉइंट एक्स से टेंजेंट खींची जाती है जो सर्कल को पॉइंट आर पर टच करती है। तो पॉइंट एक्स से टेंजेंट खींची है मेरे दोस्तों, मैंने टेंजेंट, ये पॉइंट एक्स से मेरे प्यारे भाई स्पर्श रेखा खींची है जो यहां सर्कल को पॉइंट आर पे टच करती हुई जाती है। ठीक है, पीक्यू की जो लंबाई है वो 16, बोले कि पीक्यू की लंबाई 16 है। तो आपसे पूछा एस एक्स का मान क्या है, आपसे सवाल में पूछा है कि एस एक्स का मान क्या है, आपसे ये पूछा गया, बताएं एस एक्स का मान क्या है, बताओ बच्चों। एस से एक्स तक की दूरी आपसे पूछे, एस से एक्स तक की दूरी, बेहतरीन सवाल। एक बार बताओ, प्यार से सुनना, ये सर्कल के अंदर आयत बना हुआ है, ये आयत का व्यास है। जो आयत का व्यास है, जो आयत का, सॉरी, ये आयत का डायगोनल है, विकर्ण, ये रेक्टेंगल का डायगोनल है, ये रेक्टेंगल का डायगोनल है, ये सर्कल का डायमीटर भी है, ये सर्कल का व्यास भी है, आयत का विकर्ण भी होगा, सर्कल का व्यास भी होगा, सेंटर से गुजरेगा। आप बताओ, अगर सर्कल की त्रिज्या 10 है तो इस ये सर्कल का व्यास भी होगा, आयत का विकर्ण भी होगा। अगर त्रिज्या 10 है तो सर्कल का व्यास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब आप बताओ, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने 20 है, 16 है, तो ये कितना आ जाएगा, 12, 12 16 20 ट्रिपलेट होता है, ये 12, ये भी कितना आ जाएगा बेटे, ये भी 12 आ जाएगा, 12, ये भी 12 आ जाएगा, बोलो हाँ, ये भी 12 आ जाएगा, 12 16 20, ये भी मेरे दोस्तों 12 ही होगा, ये भी मेरे दोस्तों 12 ही होगा, 12 16 20, 12 16 20, ये 12। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी? 3 4 5 का 5 गुना, ये 12 आ गया। देखो, मुझे एस एक्स निकालना है, एस एक्स, एस एक्स, एस से एक्स तक की दूरी निकालनी है, एस से एक्स तक की, ये मुझे पता है। अगर ये पूरी लेंथ पता लग जाए, पूरी लेंथ, एस एक्स निकल जाएगा पाइथागोरस से। तो मेरा मकसद केवल ये निकालना है क्यू एक्स, केवल ये क्यू एक्स निकालना है। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यार सुना, बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। हमने बोला है कि जहां भी सर्कल के बाहर से टेंजेंट और कॉर्ड खींची जाए वहां अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग जाएगी। भाई सर्कल के बाहर से टेंजेंट है, कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला कोण भी तो थीटा होगा, ये वाला कोण भी तो थीटा होगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला कोण भी तो थीटा होगा। अगर टेंजेंट और कॉर्ड जीवा के बीच में ये वाला कोण थीटा है तो इसी जीवा क्यू आर द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला कोण भी तो थीटा होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। मेरी जिंदगी का मकसद ये क्यू एक्स निकालना है, क्यू एक्स। अब बताओ, इस एंगल थीटा के लिए ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। भाई इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, चूंकि ये 90 डिग्री है, इस कोण थीटा के लिए सामने वाली लाइन लंब है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन बताता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होगा जी लंब बटे आधार 12 बटे क्यू एक्स, 12 बटे क्यू एक्स, ये होगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आपका बेस है, जबकि टेन थीटा है कितना, टेन थीटा है कितना बताओ। आप इन दोनों को सिमिलर भी कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी से भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिमिलरिटी लगा लो चाहे त्रिकोणमितीय की बात है।
टेन थीटा है कितना, टेन थीटा है मेरे दोस्तों, इस वाले समकोण त्रिभुज को देखो पी क्यू आर को, इस एंगल थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर 12 है, बेस 16 है, तो टेन थीटा है लंब बटे आधार, ये 12 है ये 16 है, तो टेन थीटा का मतलब मेरे प्यारे भाई यहां से उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इस कोण थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर है क्यू एक्स, बेस है 12, तो क्यू एक्स बटे 12 होगी ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं भी, बुखार है दिमाग में, क्यू एक्स बटे 12, जबकि यहां से टेन थीटा है कितना, इस एंगल थीटा के लिए इस सामने वाली लाइन लंब है, ये आपका बेस है 12/16, तो टेन थीटा एक्चुअली 12/16 है, तो यहां से क्यू एक्स कितना आएगा, क्यू एक्स आएगा जी 12 में 144/16 9, क्यू एक्स की लंबाई 9 आ गई 9, यानी कि जो लेंथ है क्यू एक्स यहां से यहां तक 9 आ गया 9। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ सर क्यू एक्स की लंबाई 9 आ गई, आपसे केवल इतना भी पूछ सकता था क्यू एक्स कितना होगा 9। वैसे भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलरिटी से भी कर सकते थे हमसे तो, लेकिन एस एक्स पूछा, एस एक्स क्या है, व्हाट इज एस एक्स, ये सब हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब ये सब हटा दीजिए मेरे दोस्तों, ये सब हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत हमें इस चीज की नहीं है। हैं जी, हमें एस एक्स निकालना है, एस एक्स बताइए जल्दी से, क्या नहीं निकल गया एस एक्स, बोलो। ये लेंथ अपन को बतानी, ये वाली यहां से यहां तक की, ये लेंथ हमको बतानी है, ये लेंथ निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई, ये लेंथ कितनी है 12 है, 90 डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का, ये लेंथ कितनी है 12, ये लेंथ कितनी है 25, 16 जमा 9 25, ये पूरी लेंथ 25 हो गई यहां से यहां तक की, तो पाइथागोरस से कितना आएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि 25 12 ट्रिपलेट तो है नहीं, 625 प्लस 144 हो जाएगा 769, √769 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन √769, ये भी गजब का सवाल है। ये भी गजब का सवाल है, √769 हर बच्चे के लिए नहीं है, हर बच्चे के लिए नहीं है, अगर 100 बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी के लिए आ रहे हैं, कैरियल एप्लीकेशन पर आ रहे हैं, हमसे पढ़ने आ रहे हैं, तो 100 में से 5-10 बालक इसमें इंटरेस्ट लेंगे, बाकी तो सड़क छाप बालक हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जो केवल हर साल प्री निकाल के बच्चों को खुश रखना चाहते हैं, बस प्री निकलता रहेगा, तैयारी करते रहेंगे, ऐसी 3-4 साल उनकी कट जाएंगी। जबकि जो मेहनत करने वाला बच्चा है ना, जिसकी वाकई में नौकरी लगनी, वो इन्हीं चीजों में रस लेगा, इन्हीं चीजों में आनंद आएगा उसे, उसको पता है कि भाई अगर हमको अंतिम चोटी तक पहुंचना है तो यही सवाल लेके जाएंगे आगे। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये सारे ही मेंस के सवाल हैं जी प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन करने के लिए आपको मेरे दोस्तों कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं, ये कंसेप्ट हालांकि बच्चों हम पहले भी बता चुके हैं कॉन्सेप्ट, हम्म, चलो मेरे दोस्तों, फिर से मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, जैसे मेरे प्यारे भाई आपके सामने कौन बना है, ये एंगल, जैसे बच्चों मेरे दोस्तों आपके सामने ये एंगल बना है कौन, ये एंगल बना हुआ है आपके सामने, ठीक है, कोई तकलीफ, ये पॉइंट आपका पी है, ये पॉइंट आपका पी है, ये कौन है मेरे दोस्तों, ये पॉइंट पी है। अब काफी सारी जगह खाली दिखाई दे रही है, यहां पे सर्कल बनाया जा सकता है, इस प्रकार से सर्कल हो गया मेरे दोस्तों, सर्कल बनाया जा सकता है, बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर, एक और सर्कल यहां पे बनाया जा सकता है, आप बोलोगे हाँ सर बन जाएगा इस प्रकार से एक और सर्कल। ये सर्कल ऐसे हैं जो
इस कोण को भी टच कर रहा है और ये दोनों सर्कल आपस में भी टच कर रहे हैं। ये कोण को भी टच कर रहे हैं मेरे दोस्तों, और ये दोनों सर्कल आपस में भी एक दूसरे को यहां पर टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों ये कोण है आपका एपीबी। एपीबी ये कोण है आपका एंगल एपीबी, ये कोण है। इसके अंदर इस तरीके से दो सर्कल्स बनाए गए हैं। ये दोनों सर्कल कोण की लाइंस को भी टच कर रहे हैं, कोण की लेग्स को भी टच कर रहे हैं, और आपस में भी दोनों सर्कल यहां पे टच कर रहे हैं। भाई सपोज इस सर्कल का सेंटर ये O1 है, और बच्चे इस सर्कल का इस सेंटर जो है वो आपका O2 है, O2। तो पहला कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप इनको मिलाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों सर्कल के सेंटर से टचिंग पॉइंट और ये कोण की चौंच, ये सब एक ही लाइन पे होते हैं। ये तीनों ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। ये गणित के इस्तेमाल से नहीं, रीजनिंग के इस्तेमाल से समझो। अगर ऐसी कोई भी फिगर होगी मेरे प्यारे भाई, तो इन दोनों सर्कल के सेंटर्स, ये टचिंग पॉइंट मेरे दोस्तों, टचिंग पॉइंट आपका जहां पे टच करते हैं, दिस इज टचिंग पॉइंट, और ये एंगल की चौंच, ये चारों एक ही सीधी रेखा में होंगे, क्योंकि जैसा पिक्चर इस लाइन के ऊपर है वैसा ही नीचे आएगा। रीजनिंग समझिए, रीजनिंग जैसा इस लाइन के ऊपर है वैसा ही नीचे। ये चारों पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे कि नहीं। दूसरी बात आपको भी दिखाई दे रही कि अगर ऊपर वाला कोण थीटा है तो नीचे वाला कोण भी थीटा ही होगा, आधा आधा, हाफ हाफ। जैसा पिक्चर इस लाल लाइन के ऊपर है वैसा ही नीचे है। ये जो चारों पॉइंट है मेरे दोस्तों एक ही सीधी रेखा में होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये बात लिख लो, चाहे ऊपर कोण थीटा है तो नीचे वाला कोण भी थीटा ही होगा। चलिए आगे मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर सपोज इस सर्कल की रेडियस, इस सर्कल की त्रिज्या R1 है, इस सर्कल की त्रिज्या R2 है, याद है किसी को? भाई इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई वो R1 है। इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चे वो कितनी है? वो R2 है, R2। दो सर्कल हैं, एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं मेरे प्यारे भाई। दोनों सर्कल के बाहर पॉइंट पी से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं ये। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों सर्कल की रेडियस R1 R2 है, और ये चारों पॉइंट O1 दोनों सर्कल के सेंटर्स टचिंग पॉइंट, और ये पॉइंट पी एक ही लाइन पे होंगे। एंगल हाफ हाफ होगा, ऊपर थीटा नीचे थीटा। तो आप मुझे बताओ इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा? R1 बटे R2 बराबर, ये बेसिक है, R1 बटे R2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। R1 बटे R2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। R1 बटे R2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज द कंसेप्ट। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं मेरे दोस्तों, शायद मैंने आपको इन सेंटर में बताया था। इसका प्रूफ मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। R1 बटे R2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। R1 बटे R2, R1 छोटे सर्कल की रेडियस है, R2 बड़े सर्कल की रेडियस है, तो छोटू मटा बोटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। उल्टा अगर मैं यहां पे R2 से R1 का रेशियो निकालूं, R2 बड़ा सर्कल है तो उल्टा हो जाएगा, प्लस आएगा ऊपर, फिर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ये कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लीजिए, जहां भी ऐसा सवाल आए ये लगा सकते। ठीक है, सिमिलर भी आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल आपको यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको नाम देता हूं, सपोज ये आपका पॉइंट Q है, ये आपका पॉइंट R है। तो आपको यहां पे दो दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज PQO1, PQO1। दूसरा समकोण त्रिभुज है PRO2। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर भी हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर भी हैं। या तो आप सिमिलरिटी लगाते हैं, ये वाला राइट एंगल ये वाला राइट एंगल दोनों सिमिलर है, या फिर आप ये कंसेप्ट लगाते हैं, दोनों ही काम की चीजें। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट। अब इसी में से एक और कंसेप्ट आएगा आपके सामने, इसी में से एक और कंसेप्ट आएगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा, ये नई चीज होगी आपके लिए मेरे प्यारे भाई। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने कोण बना दिया, ये मैंने आपके सामने कोण बना दिया, ये पॉइंट P है,
काफी जगह खाली है, काफी जगह खाली है मेरे दोस्तों। मैंने यहां पे एक सर्कल बना दिया इस प्रकार से, मैंने यहां एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अभी जगह बची हुई, आप यहां भी एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, यहां एक सर्कल बना दिया। आप कहोगे सर इतने सारे सर्कल्स क्या हैं? ये जो तीनों सर्कल हैं इनकी जो रेडियस होंगी वो जीपी में होंगी। इन तीनों सर्कल की जो रेडियस है वो जीपी में होंगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जितने भी सर्कल्स आप बनाओगे, मिला देते हैं सभी के सेंटर्स को, सभी के सेंटर्स को मिला देते हैं। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि यहां पर इन सभी सर्कल के सेंटर, इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है, इसका सेंटर O3 है, O3 O3, और ये टचिंग पॉइंट, ये टचिंग पॉइंट, ये तीनों सर्कल हैं है भाई, ये एक दूसरे को यहां पर टच कर रहे हैं, ये यहां पे, ये दोनों यहां पे टच कर रहे हैं। ये सभी पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे, ये एक ही सीधी रेखा में होंगे। जैसा पिक्चर ऊपर है ब्लू लाइन के वैसा ही नीचे हाफ एंगल होगा। अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। होगा बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। नेक्स्ट भाई, इस सर्कल की जो रेडियस है सपोज R1 है, इस सर्कल की जो रेडियस है सपोज R1 है, इस सर्कल की रेडियस सपोज R2 है, इस सर्कल की जो रेडियस है सपोज R3 है। भाई इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई वो कितनी है? R1 है। इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई वो R2 है, R2। और इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो R3 है, R3, R3। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, R1 R2 R3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब केवल पहले दो सर्कल को देखो, केवल पहले दो को देखो, इसको भूल जाओ। तीसरा सर्कल बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, भूल जाओ। केवल पहले दो सर्कल को देखो। अगर पहले दो सर्कल में मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा कितना होगा, पहले दो सर्कल्स में जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। पहले दो सर्कल में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा? भैया पर उल्टा पूछ ले, पहले दो सर्कल में आप मुझे बताओ 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा पहले दो सर्कल्स में? 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा पहले दो सर्कल्स में क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा पहले दो सर्कल्स में क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। केवल इन दोनों सर्कल को देखो, ये हाफ हाफ हो गया, ऊपर थीटा नीचे थीटा, हाफ एंगल होता है, कोण का आधा होता है। तो 1 प्लस, ऊपर प्लस से नीचे माइनस, तो R2 बटे R1। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? R2 बटे R1। पहले दो सर्कल को देखो, R2 बटे R1, यही होगा R2 बटे R1। अब अगर मैं केवल बाद के दो सर्कल देखने को कहूं, बाद के दो सर्कल्स को, ये समझो पहला सर्कल है ही नहीं, केवल आपको इन दोनों को देखना है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को देखना है, ये समझो पहला तो है ही नहीं। तो आप मुझे बताओ, सेम पिक्चर है, दो सर्कल हैं, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, उनकी स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R3 है, ये एंगल हाफ हो रहा है थीटा थीटा। केवल लास्ट के दो सर्कल देखो, लास्ट के दो सर्कल देखो मेरे प्यारे भाई। तो बताओ 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा क्या आएगा? R3 बटे R2। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा क्या आएगा? R3 बटे R2 आएगा कि नहीं? तो किसके बराबर होगा ये? R3 बटे R2 होगा, R3 बटे R2। तो आपको समझ में आ रहा है? आपको यहां से कुछ समझ में आया? समझ में ये आया होगा कि जो रेशियो इन दोनों रेडियस का है वही रेशियो इन दोनों रेडियस का भी है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये बन गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहां जो रेडियस है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है।
वो जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो गुणोत्तर श्रेणी में है, वो जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है मेरे प्यार भी, गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी आप जानते हो, एक ऐसी सीरीज जिनके किन्हीं भी दो टर्म का, दो लगातार पदों का अनुपात सेम रहे, अनुपात सेम रहे, उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4, 12, 36, 108, ये सीरीज, ये गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे? किन्हीं भी दो पदों का रेशियो लो, जी 12 से 4 का रेशियो 3/1 आएगा, 36 से 12 का रेशियो ये 3/1 आएगा, 108 से 36 का रेशियो 3/1 आएगा। एक ऐसी सीरीज जिनके किन्हीं भी दो टर्म का रेशियो सेम रहे। देखो 4 से 12 3 गुना हो गया, 12 से 36 3 गुना हो गया, 36 से 108 3 गुना हो गया, ठीक है ना, रेशियो सेम है, तो इनको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो देखा, जो रेशियो R2 से R1 का है वही रेशियो R3 से R2 का है, यानी कि जो रेडियस है वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर श्रेणी में। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई, कोई परेशानी नहीं। अब अगर मैं यहां पे गुणा कर दूं इनकी, तो R2 स्क्वायर क्या आएगा? R2 स्क्वायर बराबर आएगा R1 R3, R2 स्क्वायर बराबर आएगा R1 R3। यहां से R2 की वैल्यू क्या आएगी? यहां से R2 की वैल्यू आएगी, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट R1 R3, R2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट R1 R3, R2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट R1 R3, एंड दिस इज द कंसेप्ट। R2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट R1 R3, एकदम लाइव है। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई भाई साहब? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी कि यहां पे जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो जीपी में होंगी, गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ करवाया आपको, इससे आसान प्रूफ, इससे आसान एक्सप्लेनेशन पूरी दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगी। रेडियस गुणोत्तर श्रेणी में होंगी, R2 बराबर अंडर रूट R1 R3। अब जैसे ये वाला सवाल देखेंगे, इस पर सवाल नंबर 125, ये सवाल मैं नहीं करवा रहा, ये फॉर्मूला है, केवल केवल फॉर्मूला ही पूछा गया था 2017 मेंस के पेपर में। 2017 का पेपर आज तक का सबसे अच्छा पेपर है, और 2017 में जिस कंपनी ने पेपर बनाया था वही कंपनी अब आगे से दोबारा आपके पेपर लेगी। 2017 में एडवांस मैथ या उससे पहले एडवांस मैथ बहुत अच्छा पूछा जाता था। जब से टीसीएस को ठेका मिला तो एडवांस मैथ को बहुत कम कर दिया, मतलब डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड सवाल, अर्थमेटिक में भी फर्जी कैलकुलेशन पूछी जाती है, लॉजिक ज्यादा नहीं होता। अब 2017 में जो कंपनी ने सवाल पूछे थे, जिस कंपनी आपका पेपर बनाती थी 2017 से पहले, वही कंपनी दोबारा से हो सकता है आपके आगे के एसएससी के पेपर बनाए। तो कमर कस लो बेटे, अगर ये कंपनी दोबारा से पेपर बनाना शुरू करती है, क्योंकि टाटा जी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया एसएससी से, ठेका उनको मिला था 5 साल के लिए, वो समय पूरा हो गया, तो ये समझे कि एडवांस अर्थमेटिक का लेवल बढ़े या ना बढ़े या उतना ही रहे, लेकिन एडवांस मैथ का लेवल गारंटी बढ़ेगा। इसके जो एग्जामिनर थे वो एडवांस मैथ पे ज्यादा फोकस करते थे। सिंपल थ्योरम पूछी गई कि आपके सामने चित्र दिए गए चित्र में 3 वृत्त है जिनकी त्रिज्या R1 R2 R3 इस तरीके से व्यवस्थित है। R2 का मान क्या होगा? तो R2 का मान होगा पहला ऑप्शन अंडर रूट R1 R3, R2 बराबर होगा अंडर रूट R1 R3। डायरेक्ट कंसेप्ट है, फॉर्मूला वो मैंने आपको समझा दिया। बोलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? सुनते भी नहीं है यार आप लोग। अब अगर पेपर में सवाल ये आ गया, सपोज ये क्वेश्चन तो थ्योरम तो पूछ लिया पेपर में, फॉर्मूला तो पूछ लिया, अब आपसे सवाल ये आ गया कि इस चित्र को ध्यान से देखो, यहां पे 3 सर्कल बनाए गए, इनकी रेडियस R1 R2 R3 है, ये R1 R2 R3 है, ठीक है। अब ये जो है मेरे दोस्तों यहां पे मैं कह देता हूं कि भाई ये जो है आपका, ये आपका 5 है, 5 ये 6 कर देते हैं, ये 9 है। आप मुझे बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा जल्दी से? गलत अंकुश, बिल्कुल गलत।
रेडियस जीपी में होंगी। R1 6 है, R2 9 है, पूछ लिया R3 क्या होगा। शीट सफिशिएंट है, जितना मैं शीट में पढ़ा रहा हूं उतना काफी है, पर बालक उतना भी नहीं पढ़ना चाहते। R1 6 है, R2 9 है, R3 क्या है। ये सवाल आ गया आपके सामने पेपर में। ठीक है, फॉर्मूला तो दोबारा से पूछेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो ऑलरेडी आ गया पेपर में। आप देखो ये 6 है 9, रेडियस जीपी में होंगे। अब 6 से 9 कितने गुना है, खुद सोचो। 6 से 9 कितने गुना हो गया, 1.5 गुना। भाई 9 कितने गुना है, 6 का 1.5 गुना। तो यहां भी तो 1.5 गुना ही आएगा ये। यहां भी तो 9 का 1.5 गुना ही आएगा, यहां भी तो 9 का 1.5 गुना आएगा। 13.5 15 में 135, 13.5, तो रेडियस 13.5 सेंटीमीटर आएगी। 13.5 रेडियस कितनी आएगी, R3 का मान 13.5। जीपी में सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है भाई, कोई समस्या। अब जैसे आपके सामने आ गया कि 8 है, इसकी रेडियस 8 है, इसकी 50 है, तो आपसे पूछेगा बताओ इसकी रेडियस क्या है R2, ये इसकी त्रिज्या क्या होगी बताइएगा। तो आप तुरंत कर पाएंगे, मुझे पता रेडियस जीपी में है। ये ज्योमेट्रिक मीन आएगा, बीच की संख्या निकालें। 8 है, ये 50 है, तो आएगा अंडर 8 गुणा 50, कि 400, 400 का अंडर 20। देखो 8 से 20 2.5 गुना हो गया, 20 का 2.5 गुना 50 हो गया, 2.5 गुना हो रहा है यहां पर। वो तो आप पे निर्भर करता है मोहम्मद, अगर आपको सिलेबस जल्दी खत्म करना। देखो मैं कंसेप्ट बता चुका हूं, जल्दी खत्म कैसे होती हैं चीजें। आगे मेंस के सवाल है, खुद से कर लो, हो गया खत्म। अब इस सीट में अभी 20 सवाल और बाकी हैं, उनके सारे कंसेप्ट मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं, सारे मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर मैं करवाऊंगा तो समय लगेगा 1.5 घंटा उनको करवाने में। दूसरी, मैं अपने मुंह से एक लाइन बोल देता हूं, आप खुद से कर लेना। अब आप खुद से कर लेना, उसमें 2 तरीके के बालक निकल के आएंगे। 90% जो खुद से जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, बचे 10%। 10% बालक हैं, अगर उनको खुद से करने बैठे 20 सवालों को, तो 1.5 घंटे की बजाय वो लेंगे कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे इन 20 सवालों को करने में। इस लेवल के सॉल्यूशन सोचने में कौन सा रास्ता मंजूर है। मैं तो तुमसे ये तक कह दी भाई, घर पे जाकर कतई मत पढ़ो, घर पे जाकर नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखो, अंग्रेजी पढ़ो, जीएस पढ़ो। बस जितना मैं क्लास में सवाल करा रहा हूं हर एक टाइप का, उसको चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ लो, बिना हलक से कुछ भी बोले। लेकिन सुनते ही नहीं है बालक। बालक बिल्कुल निर्लज हो चुका है, निर्लज है, बिल्कुल निर्लज बालक। सबसे बुरी जमात है भाई ये स्टूडेंट जो है ना, ऐसी नहीं करी आता मैं स्टूडेंट्स को। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 126 करके बताएं जल्दी से। 126 2017 के मेंस का सवाल है वाला, 2017 के मेंस का बनाओ। ये भी 2017 के मेंस का सवाल है, बनाइए। भयंकर सवाल, कर नहीं पाए बालक इसको। 2 सर्कल एक दूसरे को पॉइंट एक्स पे टच करते हैं। 2 घनिष्ठ स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। 2 सर्कल हैं, 2017 मीन्स का सवाल है। या तो आप खुद से जाके घर पे कर लेना, या मेरी सुन लो थोड़ी देर चुपचाप। 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को यहां पे टच करते हैं बिंदु एक्स पर। 2 सर्कल एक दूसरे को बिंदु एक्स पर टच करते हैं। कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को पी पर काटते हैं, तो दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है पी पे काटते हैं। यहां से दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट खींच दी हमने। एक ये टेंजेंट हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, ये 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को पॉइंट एक्स पे टच करते हैं, और ये दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है। यहां पे टच कर रही है भैया, और यहां पे।
दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। दो बेनिस्ट स्पर्श रेखा एक दूसरे को पॉइंट पी पर काटती है, दोनों कॉमन टेंजेंट है, दोनों सर्कल की यहां पर पॉइंट पी पर काट रही हैं। और एक्स से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची गई, पॉइंट एक्स से कॉन्टेंजेंट नहीं खींची गई। स्पर्श रेखा बड़े सर्कल को बी और सी पर स्पर्श करती है। जो स्पर्श रेखा है ये बड़े सर्कल को पॉइंट बी और पॉइंट सी पर टच करती है। जो टेंजेंट है बड़े सर्कल को बी सी पे टच करती है। बोला है बड़े सर्कल की त्रिज्या 15 है, सीपी आपका 20 है। सीपी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं, पॉइंट एक्स पर, यहां पर ये बिंदु एक्स पर टच कर रहे हैं। ठीक है, बड़े सर्कल की त्रिज्या मेरे दोस्तों 15 है। आपसे पूछा छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। छोटे वृत्त की त्रिज्या सुनिए भाई, ये छोटे सर्कल का सेंटर है, ये बड़े सर्कल का सेंटर है। ये चारों पॉइंट पहली बात तो एक ही सीधी रेखा में होंगे। ये चारों पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बड़े सर्कल की जो त्रिज्या है ये आपकी 15 सेंटीमीटर है, 15। आपसे पूछा है कि ये छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है स्मॉल आर, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या स्मॉल आर, ये आपको निकालना है। ये सवाल है आपके सामने। सीपी आपका 20 है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई ये हाफ हाफ हो जाएगा, थीटा थीटा, ऊपर नीचे हाफ हाफ हो जाएगा, थीटा थीटा। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है। बड़े सर्कल की त्रिज्या 15 है, छोटे की आर है, ये सीपी आपका 20 है, हाफ हाफ हो गए, थीटा थीटा। बताइएगा। जो बच्चे बेकार हैं वो क्या इसमें सिमुलेटिव लगाना शुरू करेंगे, जिनको कंसेप्ट पता वो डायरेक्ट कर लेंगे। सेम वही फिगर आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको इस थीटा साइन थीटा पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको साइन थीटा पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन थीटा, बस मात्र साइन थीटा पता करना है। साइन थीटा कैसे पता चलेगा? इस ट्राइंगल को देख लो, इसको, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, इस वाले समकोण त्रिभुज को। इसकी भुजा 20 है, इसकी ये भुजा 15 है, बीच में 90 डिग्री है। तो 20 15 25 ट्रिपलेट होता है। 20 15 25 से 25 आ गया। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक, ये लेंथ 25 आ गई। 25 20 15 25। इस वाले समकोण त्रिभुज को देखो, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। इस कोण थीटा के लिए सामने वाली साइड ये 15 परपेंडिकुलर है, 15 परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने 25 ही हाइपोटेनस है, 25। तो साइन थीटा आ गया 3/5। 15/25 आ गया, 5 3 15, 5 25 3/5 साइन थीटा। बड़े सर्कल की रेडियस पता है 15, छोटी की रेडियस निकालें तो r/15 क्या होगा? रेडियस का रेशियो क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5। बोलो हाँ। 1 माइनस 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5 क्या आएगा बेटे? ये आएगा 2/5 रेशियो 8/5। 5 से 5 कट जाएगा, 2/8 आ गया 1/4। तो r/15 आ गया 1/4। छोटे सर्कल की रेडियस आएगी 15/4। और 15/4 सेंटीमीटर कितना होता है? 15/4 आएगा बी ऑप्शन 3.75। बी ऑप्शन आंसर है 3.75। बात समाप्त। टू 2017 मेंस का भयंकर सवाल है ये। यहां से आया बेटे, R2 बराबर √R1 R3। नीलेश ज्योमेट्रिक मीन निकाला है हमने। बेटे इतनी ज्यादा तबीयत ठीक ना, एक बार में समझ लो प्लीज, एक बार में, ज्यादा परेशान ना करो हमें। स्मॉल आर कितना आ गया? 15/4। पहले मैंने साइन थीटा निकाला, फिर उसके बाद जो है छोटे सर्कल की रेडियस आ गई। आगे चलते, अगला सवाल ही बताइए। सवाल नंबर है 127 करेंगे। सवाल नंबर 127 फिर से अगेन 2017 मेंस का पूछा हुआ सवाल बताएं। 2017 के मेंस का पूछा हुआ सवाल बनाओ बेटा। आपके सामने चित्र दिया गया है, चार वृत्त दिए गए, चार वृत्त। पीडी की लंबाई क्या होगी? पीडी की लंबाई, चार वृत्त आपके सामने दिए गए हैं, आपसे पीडी की लंबाई पूछी गई है। हालांकि मैंने सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है। पीडी की लंबाई आपसे पूछी गई है, बड़ा कर देंगे फिगर को, पीडी की लंबाई।
जी, चारों सर्कल के सेंटर से टचिंग पॉइंट सब एक सीधी रेखा में आएगा, सब सीधी रेखा में होगा। आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सीधी रेखा में होगा। आपको पीडी निकालना है, पीडी। अब आप मुझे बताओ, 4 है ये 9 है, अब बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या आएगी, ये इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी बताओ, इस सर्कल की रेडियस बताइए कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे। ये 4 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, 90 डिग्री, बताओ कितना आएगा। 6 √R1 R2, 4 है 9 है, ये तीन संख्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये क्या आएगा √R1 R2, 4 9 6 सेंटीमीटर, 6 आएगा। ये कितना आएगा, 4 से 6 1.5 गुना, देखो ना दिमाग में लगाओ, 4 से 6 1.5 गुना हो गया, 6 से 9 1.5 गुना हो गया, तो 9 से भी 1.5 गुना हो जाएगा, 9 का भी 1.5 गुना हो जाएगा, 13.5। तो लेंथ कितनी आएगी 13.5, इसकी रेडियस आ गई 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। बोले बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है, 13.5। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों पीडी निकालना है, पीडी, पीडी अपन को निकालना है। पीडी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, वेर इज दिस पीडी कमिंग, वेर इज दिस पीडी कमिंग, पीडी, दिस इज पीडी। पीडी आ रहा है बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, ये बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में पीडी आ रहा है, पीडी। ये पीडी मेरे को निकालना है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री। मुझे लेंथ पता है कि ये लेंथ 13.5 है, 13.5 सेंटीमीटर। ये हाफ हाफ होगा मेरे दोस्तों, ये थीटा, ये थीटा। पर इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, और ये पीडी आपका बेस है। अगर मैं बड़े वाले राइट एंगल को देखूं, बड़े वाले राइट एंगल को, तो यहां से टेन थीटा कितना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, सटी हुई साइड बेस है, तो टेन थीटा बराबर 13.5 बटे पीडी। तो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। मुझे केवल टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा आसानी से निकल जाएगा साइन थीटा का इस्तेमाल करके। भाई ये इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो R1/R2 क्या होगा, R1/R2 क्या आएगा, 1 - sin θ/1 + sin θ। R1/R2 क्या आएगा, 1 - sin θ/1 + sin θ। ये होगा बेटे भाई, आप बोलोगे हंस सर यही होगा। तो बताओ 4 और 6 10 बराबर 10 sin θ बराबर 6 - 4 2। साइन थीटा यहां से सॉल्व करने पर 1/5 आ गया। सॉल्व करो, कैंची गुणा करके मैं सेकंड में कर लेता हूं, आप गधों की तरह कर लो। साइन थीटा आ गया 1/5। अगर साइन थीटा 1/5 है तो मुझे बताओ टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा। जर्नी की जैसे आप करो, मैं कर रहा हूं वैसे भी आप ये करो। आपको ये लेंथ दे रखी है, आप ये पूरी लेंथ पता कर लो, पूरी लेंथ सिमिलरिटी से, फिर पाइथागोरस लगा के पीडी निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता क्या है कि बड़े वाले त्रिभुज में ये लेंथ पता, ये लेंथ पता कर लो पाइथागोरस से, उससे सॉरी सिमिलरिटी से, ये वाली लेंथ, फिर पाइथागोरस लगा के पीडी आ जाएगा। दूसरा रास्ता है, मेरे को आसान लग रहा है। साइन थीटा 1/5 है, टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर 1 है। आपका बेस क्या है, √5² - 1², 5² - 1², 25 - 1 24, 24 का मतलब 2√6, 4 6 24, 24 का मतलब 2√6। ठीक है जी। तो टेन थीटा आपका आ गया 1/2√6, टेन थीटा 1/2√6 आ गया। यहां से पीडी कितना आएगा, 13.5 के 2√6 में गुणा, 13.5 दूनी 27, 27√6। तो पीडी की जो लेंथ है वो 27√6 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन आंसर है, ए बेहतरीन सवाल, ए ऑप्शन। सर 10 क्यों लगाया नीलेश, 9 कैसा है, वो दिया हुआ है। इसकी रेडियस 4 और इसकी रेडियस 9 ऑलरेडी दी हुई है नीलेश, निकाली नहीं है। सर 10 क्यों लगाए, देखो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर मुझे लंब को, परपेंडिकुलर को और बेस को आपस में कनेक्ट करना हो तो मैं 10 का ही इस्तेमाल करूंगा। जैसे इस वाले कोण थीटा के लिए सामने वाली लाइन कहलाती है लंब, ये क्या कहलाएगी, बेस। तो लंब बेस में रिश्ता क्या बताएगा, 10, इसलिए 10 लगाया। मुझे हाइपोटेनस की कोई जरूरत नहीं थी, हाइपोटेनस की जरूरत होती तो मैं साइन थीटा लगाता, कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण।
ये बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 128, सवाल नंबर 129, दो क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे हैं मेरे प्यारे भी। मैं आपको एक करवाऊंगा, दूसरा आप मुझे बताइएगा। एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, दूसरा आप मुझे बताइएगा। सवाल नंबर है 128, बनाए। बहुत बढ़िया सवाल है। दिए गए चित्र में, फिर से 2017 का सवाल, दिए गए चित्र में सीपीएफ एक समकोण, ये जो है एंगल सीपीएफ एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये तीन सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहां पर R1 R2 R3 तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पीसीपीएफ वृत्तों की स्पर्श रेखा है। पीसी जो है मेरे दोस्तों, ये पीएफ है, टेंजेंट है। तो आपसे पूछा R3 रेशियो R1, इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो पूछा है, पहले और तीसरे सर्कल की त्रिज्याओं का अनुपात। बड़ा कर दें, ये जो कोण सीपीएफ है समकोण है, बड़ा कर देते हैं। सवाल में आपसे पूछा है व्हाट इज R3 अपॉन R1। सवाल में आपको दिया है कि एंगल सीपीएफ 90 है, ये दोनों जो टेंजेंट है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे मिलती हैं। तो भाई अगर ये कोण 90 है तो ऊपर नीचे आधा आधा हो जाएगा, 45 डिग्री। ऊपर 45 है, नीचे भी आधा ही 45 डिग्री है, तो थीटा 45 है। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप हमें बताएंगे कि अगर मुझे यहां पर R1 से R2 का रेशियो निकालना है, या फिर मुझे R2 से R1 का रेशियो निकालना है, R2 से R1 का, तो मैं कैसे निकालूंगा? R2 से R1 का रेशियो होगा, थीटा 45 है, दिस इज थीटा, हाफ एंगल लेते हैं, थीटा 45 डिग्री। R2 से R1 का रेशियो आएगा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2 अपॉन 1 माइनस साइन 45, 1 माइनस 1/√2 ही आएगा। यही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा √2 + 1 बटे √2 - 1। एलसीएम लेंगे, √2 + 1, नीचे √2 - 1, √2 तो कटी जाएगा, √2 + 1, ये √2 - 1। दिस रेशियो विल बी √2 + 1 बटे √2 - 1। यहां से R2 बटे R1 कितना आएगा, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। अगर मैं यहां से परिमेयकरण कर दूं मेरे प्यार में, परिमेयकरण परिमेयकरण कर दूं, नीचे √2 - 1 है, √2 - 1 है। अगर ऊपर नीचे √2 + 1 से गुणा कर देंगे, √2 - 1 है, तो ऊपर नीचे √2 + 1 से गुणा कर देते हैं, √2 + 1 से, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √2 + 1 का स्क्वायर, √2 + 1 का स्क्वायर। ये रेशियो आ गया R2 से R1 का, R2 से R1 का रेशियो ये आ गया। यानी कि R1 अगर आपका 1 है तो R2 √2 + 1 का स्क्वायर है। भाई अगर इस सर्कल की रेडियस आपकी 1 है, अगर इस सर्कल की रेडियस 1 है आपकी, सुनते रहिएगा, अगर इस सर्कल की त्रिज्या आपकी 1 है, 1, इस सर्कल की जो रेडियस है अगर आपकी 1 है, 1, तो इसकी जो रेडियस है √2 + 1 का स्क्वायर है, √2 + 1 का स्क्वायर। तो भाई इसकी रेडियस कितनी होगी, सेम अनुपात में चलेगा। अगर यहां √2 + 1 के स्क्वायर से गुणा हो गई, यहां से यहां तक आने में √2 + 1 के स्क्वायर से गुणा हो गई, तो यहां वापस √2 + 1 के स्क्वायर से गुणा होगी, तो आ जाएगा √2 + 1 की पावर 4, √2 + 1 की पावर 4। सेम अनुपात में होगा। ये R2 से R1 का रेशियो है भाई मेरे दोस्तों, 1 में किससे गुणा करे किया है, √2 + 1 का वर्ग, फिर √2 + 1 वर्ग से गुणा करेंगे तो √2 + 1 की पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। यानी कि R3 आपका √2 + 1 का स्क्वायर है, और R3 आपका √2 + 1 की पावर 4 है, और R1 आपका 1 है। R3 से R1 का अनुपात आ गया, R3 से R1 का रेशियो, जो कि हमारा ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला, ना ये ऑप्शन आने वाला, बस ऊपर प्लस आएगा, ऊपर प्लस आएगा, ऊपर ये माइनस नहीं आएगा, ये भी गलत है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन सही बचा है, चौथा ऑप्शन सही है।
भाई √2 प्लस ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे ना, √2 + 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 1/√2 - 1। 1/√2 - 1 का रेशनलाइजेशन करके ही √2 + 1 आता है। जो √2 + 1 है इसको ये भी तो लिखा जा सकता है 1/√2 - 1, और उसकी पावर 4। √2 - 1 की अगर 4 बार पावर करेंगे, पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो, तो यही चीज आएगी, कर लेना चाहे आप, यही चीज आएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। भाई √2 - 1 का स्क्वायर, √2 - 1 का स्क्वायर 3 - 2 √2, फिर से स्क्वायर करेंगे तो 9 8 17 -12 √2। 2 बार स्क्वायर करना था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सवाल। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, 129 करके बताएं जल्दी से। 129वां सवाल, ये फ्रेश क्वेश्चन है, मैंने बनाया है। यहां से पहले आप R1 R2 R3 का रेशियो निकाल लो। R1 R2 R3 का रेशियो निकाल लीजिए, बाकी सवाल अपने आप हो जाएगा। निकालो जरा, सोचने का समय देता हूं मैं, करिए आप। टाइम टेकिंग सवाल है, तभी तो मैं कहूं, मैं कब कह रहा हूं कि टाइम टेकिंग नहीं है? टाइम टेकिंग है, ये वाला टाइम टेकिंग नहीं है, बताइए, करो जल्दी।
60 का आधा, ये हाफ हाफ 30-30 डिग्री हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रेशियो 1:3:9 आएगा। जब ये रेशियो 1:3:9 आएगा तो √R1 + R2 बटे R3 क्या होगा? R1 + R2 आएगा जी 4/9। रेशियो देके रेशियो पूछा है, 4/9 का √ 2/3 आंसर हो जाएगा, 2/3। बिल्कुल सरल सवाल है। 139 आएगा भाई मेरे रेशियो रेडियस का, 139 आएगा, 2-4 नहीं आएगा। आगे चलते हैं, टाइप समाप्त। अगला टाइप सवाल नंबर 130 और 131। ठीक है जी, चलो भाई। ये जो सवाल नंबर 130 है आपके सामने, स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल तरीका मेरे पास है। सवाल 2012 के मेंस के पेपर का है, जब पहली बार एडवांस मैथ आया था। फिर 2012 के बाद सीधे 10 साल के बाद ये सवाल वायरल हुआ। फिर से सवाल सीजीएल मेंस के पेपर में, आईसीआर के पेपर में, डीडीए के पेपर में, कई एग्जाम में आया है। तो मैं आपको वही 2012 वाला ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसमें मैंने 2 सवाल डाले हैं, एक मैं करवा रहा हूं, दूसरा आप मुझे खुद करके बताएंगे। द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 और 8। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 और 8। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक ही जगह होता है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब वो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है, उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, पॉइंट ओ। ठीक है ना? तो कंसेंट्रिक सर्कल है, इनकी रेडियस है 13 और 8। ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। ए बी बड़े सर्कल का डायमीटर है। तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों ए बी, 2 सर्कल है, दोनों का सेंटर एक ही जगह है। ये जो लाइन है ए बी, ये बड़े सर्कल का व्यास है, बड़े सर्कल का। ठीक है। BD इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट D एंड मीट्स द बिगर सर्कल एट E। सवाल में बोला गया है कि BD छोटे सर्कल की टेंजेंट है और बड़े सर्कल को E पर मिलती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से चित्र बन गया कि ये जो लाइन है मेरे प्यार में BD, ये बड़े सर्कल की, मेरे प्यार में BD जो है ये बड़े सर्कल, छोटे सर्कल की टेंजेंट है और आगे बढ़ाने पर बड़े सर्कल को E पर मिलती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। ठीक है जी। BD छोटे सर्कल की स्पर्श रेखा है जो D पे टच करती है और बिगर सर्कल बड़े वृत्त को E पर मिलती है। A से D को मिलाया गया, AD की लंबाई बताओ। आपको AD की लंबाई बतानी है, AD की। ठीक है, चलिए। सबसे पहली बात भाई, यहां से इसको मिला देते हैं। दोनों सर्कल की जो रेडियस है 13 और 8 है, इसको मिला देते हैं मेरे प्यार भाई। क्यों? कि टेंजेंट रेडियस के बीच में वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब छोटे सर्कल की रेडियस 8 है, बड़े सर्कल की जो रेडियस है 13 है, ये 13 है मेरे दोस्तों, 13। ये भी कितना आ जाएगा? ये भी 13 ही आ जाएगा, 13। और ये भी यहां से यहां तक 13 होगा, 13, और ये भी आपका 13 ही होगा। बड़े सर्कल की जो त्रिज्या है वो 13 है। यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, छोटे सर्कल की त्रिज्या 8 है। अब मेरे प्यारे भाई, अगर मैं ए से ई को मिला देता हूं, मेरी नजर क्लियर है कि मुझे एडी निकालना है, लेकिन एडी के लिए कुछ माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। ये ए बी सेमी सर्कल है, ए बी व्यास है, ए बी व्यास है तो सेमी सर्कल में बना ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ए बी बड़े सर्कल का व्यास है तो अर्धवृत्त में सेमी सर्कल में बना ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बोलो हां। आप बोलोगे हां सर बिल्कुल 90 डिग्री का ही होगा। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम लग गई भाई। ये दोनों लाइन पैरेलल समांतर हो गई क्या? ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी? पैरेलल समांतर। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो गई। दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, दोनों लाइन ओडी और ये समांतर हो गई। मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझाया है। ये देखो, इसे ट्राइंगल ABE को देखो, ये त्रिभुज का मध्य बिंदु है, साइड AB का मिड पॉइंट, ओ सेंटर है ना, ओ मिड पॉइंट होगा, AB व्यास है, व्यास का मिड पॉइंट होगा सेंटर।
सेंटर से पैरेलल लाइन खींचेगी, पैरेलल लाइन, तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। जो लंबाई बीडी की है वही लंबाई डीई की है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एक भुजा का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से अगर एक समांतर रेखा खींचेंगे तो दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 होगा, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 होगा। या छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, है भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर ये 13 है तो ये पूरा 26 है, तो ये भी 1:2 होगा। अगर ये 8 है तो ए आपका 16 आएगा, 16। ए की जो लंबाई होगी मेरे दोस्तों वो 16 होगी। समझ में आया भाई? इन दोनों का रेशियो 1:2 होगा। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से मेरे दोस्तों ये ए बी का मिड पॉइंट है, वो सेंटर सेंटर से पैरेलल लाइन खींची गई है, अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी, दोनों लाइन बराबर होंगी। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो छोटे बड़े ट्राइंगल में 1:2 होगा। अगर ये 8 है तो दुगना होगा 16। आप बताओ, 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 8, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? पाइथागोरस से आ जाएगा 105। पाइथागोरस से कितना आएगा? √13² - 8 स्क्वायर। तो 169 में से 64 घटाएंगे तो 105, √105। तो ये भी √105 होगा, बोलो हाँ। ये भी √105 होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी √105 होगा। बहुत अच्छा सवाल है मेंस का, इसलिए मैं इस सवाल को कई सालों तक करवा रहा था, 10 सालों तक। ठीक है, क्योंकि इस सवाल के आने की पेपर में उम्मीद बहुत ज्यादा थी। अब हमने ए से डी को मिला दिया क्योंकि हमें एडी निकालना है, एडी। बस सवाल सॉल्व। हमको साफ साफ पता है कि 90 डिग्री का कोण है, ये भुजा 16 है, ये भुजा √105 है, एडी हमको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से एडी कितना आएगा? एडी आएगा √, 16 है, 16 का स्क्वायर 256 प्लस √, ये √105 का स्क्वायर 105, √105 का वर्ग 105, 256 में 105 जोड़ूंगा 361, 361 का √ आएगा मेरे दोस्तों 19। तो एडी की जो लंबाई है वो 19 सेंटीमीटर आएगी, और यही सवाल का ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर है। क्या भयंकर सवाल है भाई! इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी लग गई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग गई। ये दोनों लाइन समांतर हैं क्योंकि ये 90 डिग्री टेंजेंट रेडियस के बीच में सेमी सर्कल में बना ये कोण भी 90 डिग्री पैरेलल हो गया। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची गई है, तो अपोजिट भुजा को भी मध्य बिंदु पर मिलेगा। ये 8 है तो 16 होगा, 1:2 का रेशियो, √105 बराबर आ जाएगा। पाइथागोरस लगाया, एईडी में आ गया एडी। गजब का सवाल, गजब का डाटा सेट यहां पर है। आगे चलें। बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ। ये आईसीआर के पेपर में सवाल आया, आईसीआर के पेपर में करेंगे। आईसीआर के पेपर में सवाल आया है, इस सवाल को आप हमें करके बताइएगा जल्दी से, कौन करेगा फटाफट।
हाँ जी, बिना डायग्राम बनाए सवाल नहीं होगा ये वाला। करके बताएं जल्दी से क्या उत्तर है। ठीक है जी, या घर पे बैठ के करिएगा इस सवाल को मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी पे सवाल है, बस यहां पर डाटा चेंज है। ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। अप्रोक्स पे इस सवाल का आंसर आएगा लगभग में। ठीक है, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे